कथा हुआ पाप कर्मों को भोग रहे हैं। अब हम आके चीज यही में अंगुली इधर उधर न करो। ऐसे प्राणियों को कोई चीज धैर्य चला मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। अरे यही उनका देखो पूरा तो वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए विष्णुलोक हो गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। अतः विष्णुलोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्लवर्ण भगवान चार भुजाओं से युक्त और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वनमाला सुशोभित है। ऐसे देवों के देव स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है। आप अनेक रूप हैं, आप शक्ति अनंत हैं, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप निर्गुण और तीनों गुणों सत्य रज तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के नष्ट दूर करने वाले हैं। आप अनेक रूप हैं, आप शक्ति अनंत हैं, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप निर्गुण और तीनों गुणों सत्य रज तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुखरबिंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ? आप क्या चाहते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के जन सकल हे युत कलेश अनंत, कहीं उपाय से मुक्त हो मोसो कहूँ भगवंत। हे भगवान, मैं मृत्यु लोक में इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार से दुख से दुखित हैं और अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर पाप कर्मों को भोग रहे हैं। इसीलिए हे भव भय हरि भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपया रखते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दीन दयाल बिरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुमने भली बात पूछी है। इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि किसी कवि ने सत्य कथन किया है, तरुवर फल नहीं भगत है, नदी न अचवे नीर, पर कारज के कारणे साधुन धर शरीर। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, मेरा तो स्वभाव ही यह है कि जो नर तरही न भव जलधि, नर समाज अस्पाय सुमंद मति आत्महिम गति जाए। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग से कल्याण होगा। अतः हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला तथा धूप बत्ती नहीं रहेगा, स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। सत्यनारायण विष्णु